हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में थोड़ी एनालिसिस कर लेते हैं बिटकॉइन की। कैसा हमें प्राइस एक्शन स्ट्रक्चर दिख रहा है और कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। प्राइस को सिंपली समझेंगे। लास्ट 1 2 3 4 5 6 मंथ से कहीं ना कहीं बिटकॉइन में रेड कैंडल्स बन रही थी मंथली चार्ट्स में। और ये आप भी जानते हो, प्राइस कंटिन्यूस नहीं गिर सकता और ना ही कंटिन्यूस बढ़ सकता। कहीं ना कहीं पुल बैक या प्राइस को रिवर्स होना ही पड़ता है। तो हम उसी के लिए वेटिंग कर रहे थे। कंटिन्यूसली 6 मंथ्स बन चुका था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन कैंडल इस मंथ में हायर थी। आप भी मैंने अभी बताया आपको कंटिन्यूस रेड नहीं हो सकता। तो ये एज आ आप पुल बैक देख सकते हो और इस मंथ में हमें एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे मंथली चार्ट में एक बहुत छोटा सा विक बना के प्राइस ऊपर गया है। अगर कहीं ना कहीं कैंडल बड़ा विक बना के और फिर ऊपर जाती लाइक दिस, ऐसा इतना बड़ा विक बना के अगर प्राइस ऊपर जाता तो कुछ खास बाइंग हमें देखने को नहीं मिलती। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है उस मंथ में, वीक में, डेली में, जहाँ विक कैंडल की बहुत छोटी हो। यही ऐसे ही मैं ट्रेड करता हूँ और एक सबका अपना अपना होता है। मेरे को ये अच्छा लगता है और ये काम भी करता है। नाउ लेट्स गो टू द वीकली चार्ट्स। वीकली चार्ट्स में भी सेम स्टोरी है। कंटिन्यूसली अराउंड 6 to 7 वीक से प्राइस रेड कैंडल बना रहा था, कंटिन्यूसली गिर रहा था। प्राइस ने इस वीक में एक स्मॉल वीक के साथ बाइंग के लिए मतलब प्राइस गया और लास्ट 3 वीक्स का हाई ब्रेक करके अभी प्राइस ऊपर कहीं ना कहीं होल्ड कर रहा है। लास्ट डे लाइक 4 मार्च को अच्छा खासा मोमेंटम आया था बिटकॉइन में, लाइक 5500 प्लस बाइंग आई थी। तो अभी हमें कैसे प्लान करना चाहिए और प्राइस हमें छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे दिख रहा है, मैं डेली में जाके आपको समझा देता हूँ। डेली चार्ट्स में अगर हम चलें, डेली चार्ट्स में मैं आपको दिखाऊं तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा प्राइस पिछले 3 वीक से एक ही रेंज में था। यहाँ पे कोई खास मोमेंटम नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत मोमेंटम होता फिर प्राइस रिवर्स हो रहा था। यहाँ पे एसएल भी हिट हुए थे लेकिन ब्रेक इवन जोन था ये बिल्कुल। लेकिन जब प्राइस ने इस रेंज को फाइनली ब्रेक कर दिया है और इस अपर जोन में ही प्राइस अपने आप को होल्ड कर रहा है, तो इससे हमें ये समझ आता है प्राइस अभी भी बाइंग के लिए और जाएगा, यहाँ से रिवर्स नहीं होने वाला। अगर प्राइस को रिवर्स होना ही होता तो प्राइस ऊपर जाता और शार्पली डाउन साइड आ जाता, लेकिन प्राइस ने आज के दिन होल्ड करा है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, लास्ट डे प्राइस जब इतना बड़ा मोमेंटम कर देता है तो वो नेक्स्ट डे मार्केट में आते हैं एक बड़े टारगेट के लिए, फोमो होता है उन्हें। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। जब प्राइस ने एक बड़ा मोमेंटम कर दिया हो प्रीवियस डे में या सेम डे में, एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्राइस फिर वोलेटाइल हो जाता है। ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, थोड़ा वोलेटाइल होगी फिर ब्रेकआउट दे दे वो अलग बात। लेकिन आज हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए था, करना था तो हाफ क्वांटिटी और लेस ट्रेड के साथ, क्योंकि प्राइस नॉर्मली ट्रेंडिंग होने के बाद थोड़ा सा पॉज लेता है और फिर ब्रेकआउट देता है और फिर एक मोमेंटम आता है। तो क्या हमें कल के दिन या परसों एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है? सैटरडे संडे को कुछ खास मोमेंटम होता नहीं है मार्केट में और अभी वीक में एक डे बचा हुआ है फ्राइडे कल। तो क्या अब हम उस फ्राइडे के लिए प्लानिंग कर लेते हैं हमें कैसे क्या ट्रेड करना चाहिए। 1 आवर चार्ट में आप देख सकते हो एक शार्पली मोमेंटम हुआ, पॉज लिया, शार्पली मोमेंटम और प्राइस कंटिन्यूसली पॉज ले रहा है। अभी प्राइस और भी मोमेंटम कर सकता है, क्योंकि मैंने आपको डेली चार्ट्स में बताया था प्राइस ऐसे यहाँ पे आके उल्टा रिवर्स नहीं कर जाएगा, पॉज लेके एक और मोमेंटम देगा। नियरली अबाउट 80,000 तक का आप टारगेट रख सकते हो, प्राइस यहाँ तक आ सकता है। नाउ 1 आवर चार्ट में मैं अपने लेवल्स बता देता हूँ, मैं कहाँ पे बाइंग के लिए प्लान कर रहा हूँ। बाइंग के लिए मैं कल प्लान करूँगा, मेरे की लेवल्स जो है 74,000 के ऊपर प्राइस जब जाएगा, जब इस स्विंग के ऊपर जाएगा प्राइस, जब मैं एंट्री कर सकता हूँ। और सिर्फ कल बाइंग के लिए जहाँ पे भी मेरे को प्राइस एक्शन दिखेगा मैं वहीं पे एंट्री करूँगा। यही मेरा नॉर्मल सा प्लान है। अगर आप देखोगे यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, ये हमारा एक सेलिंग रेजिस्टेंस पॉइंट है। प्राइस जब भी इसको क्रॉस करेगा एक बड़ा मोमेंटम हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। नियरली अबाउट 2,000 to 3,000 पॉइंट का मोमेंटम हमें ईजिली देखने को मिल सकता है। तो यही है मेरा प्लान। जब भी प्राइस 74,000 को क्रॉस करेगा या इस जोन को क्रॉस करेगा कल के दिन, मैं एंट्री ले सकता हूँ। यहाँ पे आप हाफ क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो और यहाँ पे अपनी हाफ क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हो, या फिर थोड़ा सा पॉज लेके वेट करके सीधा इस लेवल पे आप अपनी फुल क्वांटिटी लोड कर सकते हो। 3 टाइम एसएल मतलब 3 टाइम हम ट्राई करेंगे इस लेवल पे। प्राइस गया
उल्टा आ गया एस एल, दोबारा प्राइस गया, ट्रेड लिया एस एल, दोबारा ट्रेड लिया एस एल, जब जिसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन अगर 3 टाइम्स के अंदर एक बार भी ये 2000 या 3000 पॉइंट का मोमेंटम कर देता है तो मेक श्योर आपके हाथ में कुछ ना कुछ पॉइंट आए हो, मिनिमम 1500 पॉइंट आपके हाथ में आए हो। ऐसे ही ट्रेडर बन सकते हो। जहाँ प्राइस मोमेंटम कर रहा है वहाँ पे आप एक प्लानिंग बनाओ और ट्रेड करो। आई होप आपको मेरा प्लान समझ में आया होगा। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। आप मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।